प्रोफेसर वर्मा को शुक्ला जी के बताए हुए टेंपल साइट पर एक शंख मिलता है, जिसे लेकर वो होटल की तरफ लौट रहे होते हैं। किनारे से चलते वक्त उन्हें महसूस होता है कि कोई इंसान उनके पीछे दौड़कर आ रहा है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो परछाई उन तक पहुंच नहीं पाती। कंफ्यूज प्रोफेसर वर्मा होटल में एंटर करते हैं। डिनर के बाद कर्नल बख्शी ने प्रोफेसर वर्मा को पोकर खेलने के लिए इनवाइट किया, या यूं कहें फोर्स किया, लेकिन अब उन्हें पछतावा हो रहा था, क्योंकि प्रोफेसर वर्मा लगातार जीत रहे थे। That's my last bet. All sure. बख्शी सर, मैंने गोल्फ अभी अभी शुरू किया है, इसलिए मेरा गेम थोड़ा कमजोर है, लेकिन पोकर मैं बचपन से खेल रहा हूं और इस खेल के नस नस से मैं वाकिफ हूं। You made the wrong choice. Here is my hand. Royal Flush. Oh shit! Not again. See, I told you, I am very good at this. मायूस मत होइए सर. Take this. Come on, let's toast to this wonderful time. Well, Professor, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं और अच्छे ओपोनेंट का रिस्पेक्ट करना जानता हूं। I must admit, you are damn good at cards. I am impressed. Cheers. Cheers. पोकर में तुम चाहे जितने भी शातिर हो प्रोफेसर, लेकिन याद रखना, गोल्फ का चैंपियन मैं ही हूं। I'm the champ. हाँ बिल्कुल सर, फिक्र मत कीजिए, बस कुछ दिन और, बहुत जल्द गोल्फ में हारने का भी मौका दूंगा आपको। गोल्फ कोर्स पर कर्नल बख्शी से मिली खटास को प्रोफेसर वर्मा ने पोकर टेबल पर अपने जीनियस से मिठास में बदल दिया था। जिस तरह अब तक दिन गुजरा था, प्रोफेसर वर्मा उससे काफी खुश थे। डिनर के बाद वो अपने रूम में आ गए थे। हाँ? ओह, इस शंख के बारे में तो मैं भूल ही गया था। मैं भी कैसा लापरवाह हूं, इसे ध्यान से रखना होगा। अरे ये क्या, इस पर तो कुछ लिखा हुआ है। ओहो, इसे धोना पड़ेगा। ये तो कुछ संस्कृत लेटर्स लिखे हुए हैं। काश मुझे पहले की तरह संस्कृत आती। खैर, थोड़ा बहुत तो गैस कर ही सकता हूं। ये कौन है? ये कौन आ रहा है? हाँ, यही लिखा है शायद। वैसे इस शंख की आवाज तो कई बार सुनी है, बजाने का मौका नहीं मिला कभी। देखते हैं इसे बजाकर। वाह, दिस इज फैसिनेटिंग। क्या मजेदार आवाज है। अरे, ये अचानक से इतनी तेज हवा कहां से चल पड़ी? ये खिड़कियां पहली नजर में ही कमजोर लग रही थी मुझे। What the hell? थैंक गॉड कुछ टूटा नहीं। इतनी रात को कौन शोर कर रहा है? लगता है कर्नल साहब जाग गए।
बहुत देर हो गई है। कल सुबह जल्दी उठना है। मुझे सो जाना चाहिए। लेट्स कॉल इट अ डे प्रोफेसर। उस रात प्रोफेसर वर्मा को चाहकर भी नींद नहीं आ रही थी। न जाने उसकी वजह क्या थी। अचानक आई तेज हवा, गोल्फ की एक्साइटमेंट या टेम्पल साइट का रिसर्च। काफी करवटें बदलने के बाद उन्होंने आखिरकार अपनी आंखें बंद की ताकि कुछ नींद ले पाएं। लेकिन ये कौन दौड़कर आ रहा है? लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। पर ये है कौन? ठीक से चेहरा भी नहीं नजर आ रहा। अरे ये तो गिर गया। शिट। शैल आई गो नियर हिम एंड हेल्प? नहीं, मैं तो इसे जानता भी नहीं। पता नहीं क्या चल रहा है। आई शैल वेट। व्हाट द हेल इज दिस? ये चीज क्या है? ऐसा लग रहा है किसी कपड़े ने इंसान का रूप ले लिया हो। हाउ द हेल इज ही फ्लाइंग सो हाई? वो आदमी इसी चीज से भाग रहा था। दिस इज अ वियर्ड स्कैरी क्रीचर। अरे ये तो उस आदमी की तरफ ही बढ़ रहा है। क्या हो रहा है ये सब? I should do something. The man will be dead. Hey, stop! प्रोफेसर वर्मा घबराकर अपने बेड पर उठ गए थे। उन्हें समझ नहीं आया कि उन्होंने जो देखा क्या वो एक सपना था या फिर हकीकत। इतने भयानक सपने के बाद उनकी दोबारा आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बड़ा अजीब सपना था। आई गेस शैंपेन थोड़ी ज्यादा हो गई थी, तो नींद भी उड़ गई है। आई बेटर रीड समथिंग, शायद नींद आ जाए। वहां कहां गिर गया इसका? दिस इज सो इरिटेटिंग। हाँ? ये आवाज कैसी? लगता है कोई चूहा है इस दूसरे बेड में। कल मैनेजर से कंप्लेंट करनी पड़ेगी। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। कुछ देर बाद प्रोफेसर वर्मा बुक पढ़ते पढ़ते एक गहरी नींद में सो गए। लेकिन वो सपना उनके दिमाग से गया नहीं। अपनी लाइफ में पहली बार वो नाइट लैंप बंद करना भूल गए थे। क्या प्रोफेसर वर्मा ने जो आवाज सुनी थी वो सच में किसी चूहे की थी? इसका जवाब जल्द ही उन्हें मिलने वाला था।